मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सबसे पहले रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझते हैं, तो बाद में हम मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझेंगे। अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो 5, तो इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 डिवाइड बाय 5। 5 और 5 कैंसिल होता है तो आंसर में 1 आता है, और 1 रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह अगर हम 1 डिवाइड बाय 5 एक नंबर ले लें, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5। अब 5 और 5 कैंसिल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आंसर में 1 आता है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से रिजल्ट में 1 आता है। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A और इसके साथ हम एक दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें B, और इससे आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसी तरह अगर एक दूसरा मैट्रिक्स है B और उसके साथ हम एक दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें A को, और इसके मल्टीप्लिकेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम B को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A कहेंगे और A को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ B कहेंगे, क्योंकि इन दोनों से रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। जिस तरह हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़ा कि अगर आप एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आंसर में 1 आता है, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स है। अब ये बात याद रखें कि जो A और B मैट्रिसेस है ये दोनों नॉन सिंगुलर होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 21 है, शो दैट 3 2 4 3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 - 2 - 4 3। एग्जाम्पल नंबर 21 में हमने इस मैट्रिक्स को शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स को हम A का नाम देंगे और इस मैट्रिक्स को B, और हमने ये शो करना है कि A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है B मैट्रिक्स का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि A 3 2 4 3 के बराबर है और B मैट्रिक्स 3 - 2 - 4 3 के बराबर है। अब हमने ये शो करना है कि A B का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम A के साथ B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आया तो इसका मतलब ये है कि B A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और A B का। तो यहाँ पर A के साथ हम B को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 4 3, ये A की वैल्यू है, फिर मल्टीप्लिकेशन, और B मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 - 2 - 4 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 के साथ प्लस 2 को -4 के साथ, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 3 को -2 के साथ प्लस 2 × 3। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 3 प्लस 3 × -4, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 4 × -2 प्लस 3 × 3। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 3 से 9 आता है, प्लस अपनी जगह, 2 का साइन प्लस है और 4 का साइन माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, और 2 4 × 8।
यहाँ पर 3 का साइन प्लस है और 2 का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 3 2 ज़ा 6, प्लस अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई 3 से 6 आता है। 4 मल्टीप्लाई 3 से 12, प्लस अपनी जगह 3 का साइन प्लस है और 4 का साइन माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 3 4 ज़ा 12। 4 का साइन प्लस है और 2 का साइन माइनस, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 4 2 ज़ा 8, प्लस अपनी जगह 3 3 ज़ा 9। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 9 अपनी जगह, प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 8 अपनी जगह, -6 प्लस 6 से 0 आता है। 12 अपनी जगह, प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 12 अपनी जगह, 9 - 8 से 1 आता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 9 - 8 से 1 आता है, 0, 12 - 12 से 0 और 1, और ये हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी मल्टीप्लाई ए। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 - 2 - 4 3, 3 - 2 - 4 3, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 2 4 3, 3 2 4 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 प्लस -2 × 4, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, 3 × 2 प्लस -2 × 3। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 × 3 प्लस 3 × 4, -4 × 2 प्लस 3 × 3। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 3 से 9 आता है, प्लस अपनी जगह 2 का साइन माइनस है और 4 का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, प्लस अपनी जगह 2 का साइन माइनस है और 3 का साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 3 ज़ा 6, 4 का साइन माइनस है और 3 का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 4 3 ज़ा 12, प्लस 3 4 ज़ा 12। 4 का साइन माइनस है और 2 का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 4 2 ज़ा 8, प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इस मैट्रिक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 अपनी जगह, प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 8 अपनी जगह, 6 प्लस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 6 अपनी जगह, -12 प्लस 12 से 0 आता है और 9 - 8 से 1 आता है। 9 - 8 से 1 आता है, 6 - 6 से 0 और 0 अपनी जगह और 1 अपनी जगह। तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी बी और ए के मल्टीप्लिकेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए बी के मल्टीप्लिकेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था और बी और ए के मल्टीप्लिकेशन से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफिनीशन था ये यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में वेरीफाई हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सिंस ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू आई और बी मल्टीप्लाई ए से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। देयरफॉर A is the multiplicative inverse
ऑफ बी। तो ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी है, ये हमने साबित कर दिया।